हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2023 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे थोरोली। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गीस एंड वॉल्टर इलियट वर एसोसिएटेड। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट जब हम विजयनगर एम्पायर को डिस्कस करते हैं, विजयनगर एम्पायर को पढ़ते हैं, तो वहां पर फर्स्ट जो लाइन आती है वो ये है कि विजयनगर एम्पायर के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो एक बुक से है। इस बुक का नाम है फॉरगटन एम्पायर, ए फॉरगटन एम्पायर, रिटन बाय रॉबर्ट स्वेल। और कुछ बुक्स में इसका नाम सीवेल, SEWELL भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम उसको देखें तो वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन्होंने वहां पर जाकर आर्कियोलॉजी को देखा और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस किए थे। तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो हमारे ये जो हिस्टोरियंस हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड है। इसमें से जो अलेक्जेंडर री है, अलेक्जेंडर री एक प्लेस है तमिलनाडु में, सित्तनवासल, वहां पर जाकर उन्होंने एक्सकवेशंस करे थे। इनके अंडर में, इनके कमांड में एक्सकवेशंस हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू हमने जो हमारी जो पीपीटी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इसका आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बेसनगर, बेसनगर स्टूडेंट ये है MP, विदिशा। ये साइट क्यों फेमस है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर है और इसका नाम है हीलियोडोरस। हीलियोडोरस को शुंगा किंग भागभद्र के कोर्ट में भेजा गया। ये जा रहे हैं और रास्ते में विदिशा में रुकते हैं। वहां जाकर स्टूडेंट ये वासुदेव, या आप कह सकते हैं लॉर्ड विष्णु के एज ए वर्शिप करने के लिए वहां पर एक पिलर बनवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसनगर इस टाइप से फेमस है। और अगर हम देखें तो नोट्स में भी हम इसको डिस्कस करते हैं, क्लास में हमने ये बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट आप इसको अलग कर सकते हैं कि बेसनगर जो है वो शेवाइट केव श्राइन नहीं है, ये वैष्णव केव श्राइन है। ओके, आगे आते हैं भाजा। भाजा कहाँ है स्टूडेंट? पूना, प्रेजेंट में पुणे। तो भाजा पूना में है और यहाँ पर अबाउट आपको 22 केव्स मिलती हैं। और ये केव जो है स्टूडेंट 2nd सेंचुरी BC से रिलेटेड है। उस टाइम पर इनको बनाया गया था और ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये करेक्ट है, बुद्धिस्ट केव श्राइन। उसके बाद सित्तनवासल। सित्तनवासल जो प्लेस है स्टूडेंट, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, और ये जैन केव श्राइन के लिए फेमस है। तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर हम देखेंगे कौन सा बनने वाला है। भाजा करेक्ट है एंड सित्तनवासल करेक्ट है। फर्स्ट जो है बेसनगर ये इनकरेक्ट है। देन हमारा आंसर क्या बनेगा? ओनली 2B। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Consider the following statement. 7th of August is declared as the National Handloom Day. 2015 में फर्स्ट टाइम नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर किया गया था बाय मोदी गवर्नमेंट। 2014 में मोदी जी आते हैं, उनकी गवर्नमेंट आती है और उसके बाद 2015 में नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर किया गया। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से समझ सकते हैं स्टूडेंट, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि 2015 का क्वेश्चन अभी पूछा गया, ऐसा नहीं होता है। एवरी ईयर जब आप कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं या आप जो है न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो एवरी ईयर कोई थीम होती है। हैंडलूम डे है जैसे, उसकी कोई थीम होगी, उस थीम के अकॉर्डिंग जो है वर्क होता है। तो जब आप उस थीम को पढ़ रहे होते हैं, हैंडलूम डे को पढ़ रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा माइंड आपका क्यूरियस माइंड होना चाहिए कि यार ये क्यों मनाया जा रहा है, इस दिन क्यों मनाया गया। इस टाइप से लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था लैंग्वेज डे के ऊपर। तो ये आपके ना माइंड, थोड़ा क्यूरियस माइंड होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। It was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on same day. Yes, 1905 में अगस्त में कैलकाटा के टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है, उसमें ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है 16 अक्टूबर 1905 से। ओके स्टूडेंट, तो ये भी करेक्ट है। इसका जो आंसर बनेगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर बनेगा हमारा ए। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। In which of the following regions was Dhan Katka, which flourished as
prominent Buddhist center under Mahasangikas located? Yes. तो स्टूडेंट्स एंशियंट टाइम पर इसका नाम था धरनीकोटा। धरनीकोटा, और धरनीकोटा को प्रेजेंट में धान्यकटका भी बोला जाता है। धान्यकटका आंध्र प्रदेश में है, और धान्यकटका बुद्धिस्ट जो है स्टूडेंट, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन और उसमें भी महासांगिक उसके लिए फेमस है। तो उसमें जो हमारा आंसर मिलेगा वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो आंसर है ए आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist origin. अब स्टूडेंट अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो ये गलत है, बिकॉज गौतम बुद्धा के जन्म से पहले लेटर वैदिक पीरियड में हमें स्तूपा का कॉन्सेप्ट मिलने लग जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्तूपा वॉज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। यस, ये करेक्ट है स्टूडेंट। स्तूपा में जो हमारे गौतम बुद्धा भी हैं तो उनके जो रेलिक्स हैं उनके ऊपर जो है स्तूपास को बनाया गया था। आगे देखते हैं, स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। यस स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड ठीक है आर करेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स आंसर क्या बनने वाला है, ओनली 2 बी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूमपुहार एंड मुशीरी वेल नोन एज। अब यहाँ पर जो डाउट रहेगा वो कैपिटल सिटीज एंड पोर्ट्स, बट आंसर आपका रहेगा पोर्ट्स। स्टूडेंट याद रखना है इसको, ठीक है। अब कोरकई को ले लीजिए, तो ये पांड्य कैपिटल भी रही है, पांड्य कैपिटल। टोलमी, PTOLEMY, टोलमी जो है इसको मेंशन करता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथेंसी में इसका मेंशन मिलता है। इसी टाइप से पोहार आप देखेंगे तो पोहार चोलास में जो है करिकालन ने इसको फाउंड किया था और ये पोर्ट था वहां पर। मुशीरी, पेरिप्लस ऑफ एरिथेंसी जो उस टाइम पर एक बुक लिखी गई है लेटर आप कह सकते हैं या पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो इस बुक में भी स्टूडेंट मुशीरी या मुजीरिस इसको मेंशन किया गया, ये केरला में है। कोरकई एंड पूमपुहार तमिलनाडु में। तो ये पोर्ट सिटीज हैं बहुत फेमस, और संगम लिटरेचर में भी इनको मेंशन किया गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथेंस ये एक ऐसी बुक है, इसके राइटर का नाम हमें पता नहीं है, बट उस राइटर ने हमें ये बताया है कि इंडिया के कौन कौन से फेमस पोर्ट हैं साउथ इंडिया में, और वहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या क्या होता है, कौन कौन सी कमोडिटीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इस टाइप से हम देखेंगे स्टूडेंट, ये आंसर आपको मिलने वाला है पोर्ट्स। ओके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट ये है संगम लिटरेचर से। Which of the following explains the practice of वत्ता किरुकतल as mentioned in संगम poems? ठीक है, वत्ता किरुकतल क्या है? वत्ता किरुकतल एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ये था कि अगर किंग जा रहा है लड़ने के लिए और उसको लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा, देन इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसको नॉर्थ डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ में होगी, मतलब अपने एनिमी की तरफ, और वहां पर वो फास्ट रखेगा। उसके बाद उसकी डेथ होगी, मतलब वो बैक नहीं दिखाएगा, भागेगा नहीं, पीठ नहीं दिखाएगा, और वो फास्ट अनटू डेथ रखेगा। तो इस टाइप से हम देखेंगे स्टूडेंट, ये जो आंसर आपको मिलने वाला है डी है। ए किंग डिफीटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। तो आंसर डी ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसाला, गहड़वाला, काकतीय, यादव। ये मैंने अपने लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया था, अगर आपने जो है लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी साउथ इंडिया जाती है अंडर द कमांड ऑफ मलिक काफूर। देन वहां पर उसको होयसाला, काकतीय, यादव इनसे लड़ाई करनी पड़ती है। ओके, तो हम ये देखेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने अभी यूट्यूब पर अपलोड किए हैं स्टूडेंट, उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जिस टाइम पर हर्षवर्धन की डेथ होती है 647 में, 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ होती है। उसके बाद कन्नौज को लेकर ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट होता है, और इस ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में मेन पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट पालास ऑफ बंगाल, सेकंड है गुर्जर प्रतिहारास ऑफ आप कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया, और साउथ इंडिया से राष्ट्रकूटास। तो ये 3 मेन पावर्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में। जब ये पावर जो है स्टूडेंट आपस में लड़ती हैं, उनकी पावर थोड़ी कम होती है, इनकी आप देखेंगे स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, तो डिफरेंट डायनेस्टीज का राइज होता है। इसमें चहमान आप देखेंगे, परमार हैं, सोलंकी हैं।
बट ये जो डायनेस्टी यहाँ पर दी गई है, होयसाला, गेहड़वाला, काकतीय, यादवा, ये सारी डायनेस्टी 10th सेंचुरी एडी के बाद इनका राइज होगा। तो कोई भी डायनेस्टी जो है 8th सेंचुरी में राइज नहीं होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से समझते हैं और सुनते हैं तो ये हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा जो है आपको इशू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट आंसर क्या बनने वाला है, नन। ओके, नन। और अगर किसी बच्चे ने वो मेरा लेक्चर देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी वाला, तो वो खुद उसने आंसर कर दिया होगा। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स का नन। आगे बढ़ते हैं। With reference to ancient Indian history, consider the following pairs. देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये जो बुक है स्टूडेंट, ये हमें गुप्ता पीरियड के बारे में बताती है। इस बुक में एक के जो राइटर है वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त की जो अदर बुक है उसका नाम है मुद्रा राक्षस, बट मैं अभी मेंशन करूंगा आपको, जो है मैं डिस्कस करूंगा ओनली देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है इसमें हमें स्टोरी मिलती है कि चंद्रगुप्त टू के थोड़ा समय पहले चलते हैं। समुद्रगुप्त की डेथ के बाद उसके ब्रदर हैं रामगुप्त, ये रूलर बनते हैं। रामगुप्त एक शका रूलर से हार जाते हैं और शका रूलर ये एक डिमांड रखता है ट्रीटी में कि आप अपनी वाइफ जिनका नाम ध्रुव देवी है उनको सरेंडर करिए। रामगुप्त इसके लिए रेडी हो जाते हैं, अपनी वाइफ ध्रुव देवी को सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। इस टाइम पर चंद्रगुप्त टू जिनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और अपने भाई को, ब्रदर को कॉवर्ड बोलते हैं। उसके बाद ये अपनी भाभी की जगह, ध्रुव देवी की जगह जाते हैं, शका रूलर को मार देते हैं स्टूडेंट, और लौट कर आते हैं, बहुत गुस्से में थे, अपने ब्रदर को भी मार देते हैं। इस टाइप से रूलर बनते हैं। तो ये पूरी स्टोरी आपको देवी चंद्रगुप्त में मिलती है, रिटन बाय विशाख दत्त, नॉट बिल्हन। तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। बिल्हन की जो बुक का नाम है वो है विक्रमांक देव चरित, फेमस बुक का नाम। आगे बढ़ते हैं। हमीर महाकाव्य। नयन चंद सूरी एक जैन स्कॉलर हैं और 15th सेंचुरी के आसपास इन्होंने चेहमान रूलर हमीर महाकाव्य लिखा था, चेहमान रूलर हमीर देव के बारे में। तो स्टूडेंट हम देखेंगे हमीर महाकाव्य रिटन बाय नयन चंद सूरी, जैन स्कॉलर, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पानो रिटन बाय नागसेन, नोट नागार्जुन। यहाँ पर जो नेम दिया गया नागार्जुन दिया गया है, ये जो क्लास नोट्स हैं उसमें भी एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि मिलिंद पानो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। मिलिंद एक इंडो ग्रीक रूलर है। मिलिंद जब बौद्ध बनता है तो उस टाइम पर इसकी डिस्कशन एक बौद्ध मॉन्क से होती है। बौद्ध मॉन्क का नाम था नागसेन। मिलिंद ने कुछ क्वेश्चंस किए, नागसेन ने उसके आंसर दिए। ये जो डिस्कशन हुआ, इस बुक का नाम है मिलिंद पानो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, रिटन बाय नागसेन, नॉट नागार्जुन। तो हम देखेंगे स्टूडेंट ये गलत है और इधर ये बिल्हन भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। नीति वाक्यामृता। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोमदेव सूरी, ये भी एक जैन स्कॉलर है, इन्होंने इस बुक को लिखा है, ये करेक्ट है। तो आंसर हम देखेंगे नयनचंद सूरी एंड सोमदेव सूरी, ये करेक्ट है। तो आंसर इसमें आपको मिलेगा ओनली 2B, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects. ये जो कॉन्सेप्ट है ये जैनिज्म में मिलता है। अगर हम बुद्धिज्म को देखें तो बुद्धिज्म कहता है नो सोल। ठीक है स्टूडेंट, बुद्धिज्म सोल में बिलीव नहीं करता है, बट बुद्धिज्म रीबर्थ में बिलीव करता है। ये पॉइंट आप याद रखना। जो जैनिज्म है वो सोल में बिलीव करता है। जैनिज्म का एक फेमस लाइन है, जैनिज्म में मिलती है, एवरी ऑब्जेक्ट पजेसेस ए सोल। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म का नहीं है, शैविज्म का भी नहीं है, वैष्णविज्म का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात होगी लिविंग बीइंग की। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आपको मिलेगा जैनिज्म बी। आगे बढ़ते हैं। Who among the following ruler of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river? स्टूडेंट ये रूलर है देवराय वन। देवराय वन का जो पीरियड है ये है 1406 से लेकर 1422। इस पीरियड में ये रूल करते हैं और इस पीरियड में ये एक डैम बनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वाटर की कमी हो रही थी और इरिगेशन के लिए भी वाटर की जो है आप देखेंगे कमी थी, तो दैट्स वाई ये डैम बनवाते हैं, कैनाल भी कंस्ट्रक्ट कराते हैं। तो इसका आंसर होगा देवराय वन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? पोर्चुगीज कब आते हैं स्टूडेंट? 1498 वास्को डी गामा कैलिकट में एंट्री करता है, कैलिकट आ जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा कैलिकट आ जाता है। उसके
उसके बाद इंडिया में ये एक अपना एम्पायर बनाते हैं, इसको एस्तादो बोलते हैं, एस्तादो। तो यहाँ पर अपना एम्पायर बनाते हैं। कुछ अर्ली इनके हम देखेंगे स्टूडेंट, इनके सेंटर्स थे जिसमें कैलीकट है, पुलीकट वगैरह है, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। हुगली वाले एरिया में भी जाते हैं। अब इनको जो है फर्स्ट गोवा को कंट्रोल करना है, तो उन्होंने गोवा को कंट्रोल किया 1510 में। बीजापुर के रूलर से गोवा को जीत लिया गया। इस टाइम पर इनका जो गवर्नर था या वायसरॉय था उसका नाम था अल्बुकर्के। तो 1510 में गोवा को कंट्रोल कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो दीव का है। दीव को इन्होंने जीता था स्टूडेंट, उस टाइम पर गुजरात का रूलर था बहादुर शाह वन। बहादुर शाह आप देखेंगे, बहादुर शाह जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो बहादुर शाह गुजरात का रूलर है और ये हुमायूं के कंटेम्पोरेरी है। ये वही बहादुर शाह है जिसने चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया था राणा सांगा की डेथ के बाद। तो उन्होंने चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया और रानी कर्णवती ने, इस टाइम पर हमें ये पता चलता है, स्टोरी मिलती है कि रानी कर्णवती ने हुमायूं से हेल्प मांगी थी और हुमायूं जो है रानी कर्णवती की हेल्प करने के लिए अपनी फोर्सेस को लेकर आगे बढ़ा था। तो बहादुर शाह वहां से लौट जाता है। इसकी लड़ाई मेन हुमायूं से होती है। अब हुमायूं से लड़ने के लिए पोर्चुगीज की हेल्प चाहता है। पोर्चुगीज कुछ कंडीशंस के साथ इसकी हेल्प करते हैं, जिसमें एक कंडीशन थी दीव को सरेंडर कर दीजिए। बाद में इसको रियलाइज होता है कि इससे गलती हुई है और ये दीव को फिर से कंट्रोल करना चाहता है। देन लड़ाई होती है और पोर्चुगीज से लड़ता हुए मारा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। तो हम यहाँ पर आंसर जो है वो मिलेगा आपको बहादुर शाह, सी आंसर हमारा है स्टूडेंट, सी बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक नया डेजिग्नेशन दिया गया और ये डेजिग्नेशन क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 के रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक टाइटल दिया गया, टाइटल वाज वायसरॉय। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे दैट वाज विलियम बेंटिक। तो हमें जो आंसर मिलने वाला है इधर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये आंसर करेक्ट रहेगा, डी आंसर इसका आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमने देखा हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं लिटिल बिट टफ हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा सीरियस होकर तैयारी की है तो ये क्वेश्चन जो थे वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, कट ऑफ जैसे हमने डिस्कस भी किया, हमारा एक वीडियो भी है उसको आप देख सकते हैं, कट ऑफ वगैरह के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।